रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 15 जिसका नाम है अशुद्धि शोधन वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 82 व 83 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। अशुद्धि शोधन, करेक्शन ऑफ एरर्स। किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए उसे शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आवश्यक है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। हम अक्सर अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध वर्तनी के कारण गलतियां करते हैं। किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए उसे शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आवश्यक होता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। हम अक्सर अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध वर्तनी के कारण गलतियां करते हैं। यदि अशुद्ध उच्चारण होगा और अशुद्ध वर्तनी होगी तो हम गलतियां करेंगे। अशुद्धियों के 2 प्रकार हो सकते हैं। अशुद्धियों के कितने प्रकार हो सकते हैं? 2 प्रकार हो सकते हैं। अशुद्धियों के 2 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से? शब्द संबंधी अशुद्धियाँ और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। शब्द संबंधी अशुद्धियाँ और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ शब्द संबंधी अशुद्धियाँ हैं उनको पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर एक तरफ दिया गया है अशुद्ध शब्द और दूसरी तरफ शुद्ध शब्द दिए गए हैं। तो आइए उनको पढ़कर समझते हैं। आज्ञा, यहाँ आप देख रहे होंगे आज्ञा। तो आज्ञा इस प्रकार लिखते हैं ज्ञा, यहाँ हमने बनाया है अदगा और या। तो यह गलत है। यह क्या है? गलत है। हमें ज्ञा को किस प्रकार बनाना है? ज्ञा ज्ञानी बनाना है। हमें आज्ञा इस प्रकार बनाना है। अब हम चलते हैं अवश्य। अवश्य बोलते हैं, अगर हम कभी उच्चारण करते हैं तो अवश्य बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? अवश्य। होता क्या है? अवश्य। इसी प्रकार ऋतु। ऋतु में ये रा का प्रयोग नहीं होता है। ऋतु जो हम स्वर में होता है रा, उसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार ऋण, ऋण में भी इस रा का प्रयोग होता है। इस प्रकार प्रयत्न, प्रयत्न नहीं होता है, प्रयत्न होता है। क्या होता है? प्रयत्न, प्रयत्न, प्रयत्न होता है। उसके बाद चलते हैं परिश्रम। परिश्रम, यह है परिश्रम। तो परिश्रम नहीं होता है, होता है परिश्रम। क्योंकि, क्योंकि नहीं होता है। शुद्ध शब्द क्या है? क्योंकि। वर्षा, वर्षा नहीं होता है, होता है वर्षा। प्रार्थना, प्रार्थना नहीं होता है। प्रार्थना अशुद्ध शब्द है, होता है प्रार्थना। परवर्तक, परवर्तक ना होकर होता है शुद्ध शब्द क्या है? प्रवर्तक। स्थापित, स्थापित आप देख रहे होंगे किस प्रकार लिखा है। इसमें ई बनाकर फिर लिखा है स्थापित। स्थापित, यह गलत है। इसका सही उच्चारण क्या होगा? स्थापित। इस प्रकार है शेष। शेष, शेष नहीं होता है, होता है शेष। आग्रह, ग्रह पे आप देख रहे होंगे रा लगा है नीचे। इस प्रकार यह नहीं है, होता है इसमें पदेन वाला ग्रह लगेगा। ग्रह, आग्रह। उसके बाद चलते हैं स्त्री। स्त्री, जैसे अभी हमने देखा स्थापित में इन्होंने ई लगाकर बोला है जिस प्रकार, उस प्रकार उन्होंने लिखा है, लेकिन उच्चारण, सही शुद्ध शब्द क्या है? स्त्री। कृतज्ञ, कृतज्ञ,
आप देख रहे होंगे इसमें रफेन लगाना, हमें पदेन लगाना है, इन्होंने रा वाला, जो री वाला री होता है, इसकी जो मात्रा होती है वह लगाई है, जबकि हमें इसमें पदेन का प्रयोग करना है। विष, विष। आक्रमण, आक्रमण नहीं होता है, होता है आक्रमण। निर्मला, निर्मला। इस प्रकार सैया, सैया। व्यवहारिक, व्यवहारिक। व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। इस प्रकार और भी शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। ईश्वर, जबकि होता है ईश्वर। अपेक्षा, अपेक्षा, इसमें लिखा है अपेक्षा, होता है अपेक्षा। ऋषि, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऋषि लिखा है, होता है ऋषि। कृष्ण, यहाँ भी पदेन का यूज हुआ है, जो पदेन होता है उसका यूज हुआ है, उसका प्रयोग किया गया है, होता है कृष्ण। विशाल, होता है विशाल। अनुकरण, होता है अनुकरण। परमात्मा, होता है परमात्मा। अर्जुन, होता है अर्जुन। हृदय, हृदय। शिक्षा, होता है शिक्षा। मनुष्य, मनुष्य। स्नान, स्नान। अधीन, अधीन। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, होता है उत्तीर्ण। आहार, आहार। कृपा, कृपा। प्रेम, होता है प्रेम। उपरोक्त, होता है उपर्युक्त। विद्यार्थियों, होता है विद्यार्थियों। परंतु, होता है परंतु। ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना। दर्पण, दर्पण। विदुषी, विदुषी। वृथा, वृथा, वृथा। स्तुति, स्तुति। प्यार, प्यार। अध्ययन, अध्ययन। निरापराध, निरपराध। दवाइयाँ, दवाइयाँ। द्वेष, द्वेष। पोषक, पोषक। इंद्र, इंद्र। निर्णय, निर्णय। वृष्टि, वृष्टि। यज्ञ, यज्ञ। मंत्र, मंत्र। विद्यार्थी, होता है विद्यार्थी। दर्शन, होता है दर्शन। विशेष, होता है विशेष। पत्थर, होता है पत्थर। परीक्षा, परीक्षा। कुछ, होता है कुछ। पुरुष, होता है पुरुष। स्थान, होता है स्थान। नमस्कार, होता है नमस्कार। पोषण, पोषण। अंतःकरण, अंतःकरण। प्रकाश, होता है प्रकाश। दुरुपयोग, होता है दुरुपयोग। क्षमा, होता है क्षमा। विज्ञान, विज्ञान। कृपाण, कृपाण। नास्तिक, नास्तिक। तो आपने इस प्रकार देखी होंगी किस प्रकार शब्द संबंधी अशुद्धियाँ थी इसमें, जो हमने सही पढ़ी, शुद्ध शब्द पढ़े इनके। अब पढ़ते हैं हम वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ देखिए यहाँ पर किस प्रकार है। जैसे सबसे पहले है यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। तो आइए उनको पढ़कर समझते हैं। सबसे पहले है मैं 3 भाई हूँ। तो यह क्या है, यह अशुद्ध है क्योंकि मैं 3 भाई हूँ। मैं की जगह हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, हम 3 भाई हैं। यहाँ नीचे लिखो, यहाँ नीचे लिखो। तो यह क्या लिखा है, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं लिखो।
तो यहाँ नहीं लिखो की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ मत लिखो। उसके बाद तीसरा वाक्य है मेरे को भूख लगी है। तो मेरे को जो है वह अशुद्ध है, मेरे को की जगह क्या आएगा, मुझे भूख लगी है। उसके बाद चौथा वाक्य हम देखते हैं, इस कमरे में कौन सा सामान है। इस कमरे में कौन सा सामान है, तो कौन सा सामान की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, किसका। इस कमरे में किसका सामान है, कौन सा की जगह हम क्या करेंगे, किसका सामान है। आज रविवार का दिन है, क्योंकि रविवार होता ही एक दिन है, तो इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि रविवार का दिन है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, आज रविवार है। बाहर कुछ आया है, तो बाहर कुछ आया है, यह कुछ हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह अशुद्ध है। हमें क्या बोलना है, बाहर कोई आया है। रोहित को सेब रख दो। रोहित का सेब रख दो। रोहित का सेब नहीं रखना है, रोहित के लिए सेब रख दो। उसका पिताजी किसान है, तो उसका पिताजी किसान है, यहाँ पर उसका जो हमने शब्द प्रयोग किया गया है वह गलत है, अशुद्ध है। उसके पिताजी किसान हैं, यह शुद्ध होगा। उसको एक बहन है, उसको एक बहन नहीं है, उसकी एक बहन है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसकी एक बहन है। बंदर छत में चढ़ गया। अब बंदर छत में नहीं चढ़ेगा, बंदर कहाँ चढ़ता है, बंदर छत पर चढ़ गया। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य क्या है, बंदर छत में चढ़ गया, और शुद्ध वाक्य क्या है, बंदर छत पर चढ़ गया। हम गीत गा सकता हूँ। हम गीत गा सकता हूँ, यह गलत होगा, अशुद्ध वाक्य होगा। हम गीत गा सकता हूँ की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, मैं गीत गा सकता हूँ। मैंने अध्यापक को पूछा था। तो मैंने अध्यापक को पूछा था, तो अध्यापक को नहीं प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, मैंने अध्यापक से पूछा था। यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि है। हम भोजन कर लिए हैं, तो हम भोजन कर लिए हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, हमने भोजन कर लिया है। उसने सिनेमा देखने जाना है। उसने नहीं प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, उसे सिनेमा देखने जाना है। तुम खाना खाया, तो तुम खाना खाया, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुमने खाना खाया। ठीक है, इस प्रकार हम शुद्ध वाक्य को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करते हैं। यहाँ पर हमने वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ी, और उससे पहले हमने शब्द संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 15 अशुद्धि शोधन पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।